नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ। और आज की लर्निंग में जो आप देख रहे हैं डिस्प्ले पे, मैंने कुछ फार्मूला बेस पे जो कहते हैं कि फ़िल्टर लगाना। कई सारी कंडीशंस हो सकती है, लेकिन हमने कुछ ही चुनिंदे कंडीशंस यूज़ किया। उसमें कुछ कंपनी का नाम निकल के आया, जो आखिर उसमें ग्रोथ लेवल जिसमें कि वाई-ओ-वाई का ग्रोथ हो, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर का ग्रोथ हो, मार्केट में स्टेबल हो, और साथ में जो ग्रोथ के साथ-साथ यदि हम उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन के अलावा बिज़नेस मॉडल की चर्चा करें, तो वो एक तरह से कह सकते हैं कि मार्केट में अपनी धाक जमा रही है, तभी तो पैसे कमा रही है, ये भी एक सिचुएशन होती है। उसमें हमने कुछ कंपनी का नाम लिया, और इसमें कंपनी का नाम आगे चल कर के आपके सामने दिखाऊँगा। इसमें हमने कुछ कंडीशन ये था कि हमने कुछ ऐसी कंपनी चाहिए जो 1000 करोड़ से ज़्यादा की मार्केट कैप वाली हो, और उसमें वाई-ओ-वाई का ग्रोथ हो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर का ग्रोथ कम से कम 5% तो होना ही चाहिए, चाहे वो सेल्स हो, चाहे प्रॉफिट हो। और इसके इस लेबल को लेकर के कुछ कंपनी का नाम निकल के आया, जिसमें 60-61 कंपनी ही पूरे के पूरे मार्केट में निकल के आई। और उस कंपनी को हमने कुछ बैक टू बैक लर्न भी किया, और उस लर्निंग जो वीडियो है वो आप चाहे तो हमारे प्लेलिस्ट में जा करके भी एक्सेस कर सकते। अभी का जो पॉइंट है वो है एफएमसीजी कंपनी, और एफएमसीजी सेक्टर की कंपनियां हैं, और इसका नाम टेस्टी बाइट है। टेस्टी बाइट की बात करें, जो पैकेज्ड फूड्स में कह सकते हैं कि बेचती है, पैकिंग करती है और बेचती भी है। तो इसके जो ब्रांड्स हैं काफ़ी ज़्यादा वैल्यू देखने को मिलता है मार्केट में, अलग अलग इनके पास अलग अलग प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट रेंज से काफ़ी ज़्यादा पैसे भी कमाती है। तो क्यों नहीं इस पैसे कमाती हुई कंपनी को जरा एक नज़र, हम एक झलक वो देखने की कोशिश करें, जो डिलीशियस फूड्स और डिलीशियस पैकेज्ड फूड्स की बात शामिल करती है। जहाँ पे चलिए कुछ पार्ट को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं आज के इस लर्निंग में। सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे इनकी जो पीयर्स कंपनी है उससे, आखिर उन सभी कंपनियों का रेश कैसा था, उनके आगे इनका रेश कहाँ पे आज के टाइम में मार्केट में अवेलेबल। यहाँ पे देखा जाए तो हमने लिया है वरुण बेवरेज हो, चाहे अस्तुस एग्रो हो, चाहे विकासी फूड्स हो, चाहे गोदरेज फूड्स हो, या इसके अलावा कह सकते हैं कि चाहे वो अदर कंपनी में, चाहे वो एलटी फूड्स जैसे कंपनी भी शामिल है, जो कि जो बासमती राइस है उसमें भी डील करती है। ये टेस्टी बाइट की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ इन सभी जो कंपनियां हैं उसकी अकॉर्डिंगली हमने कुछ पैरामीटर पे जो सर्च किया, तो हमें टेस्टी बाइट जैसे कंपनी का नाम निकल के आती है। जहाँ पे वैल्यूएशन के दृष्टिकोण से यदि आप पी रेशियो को देखते हैं, तो लगेगा यार बहुत ज़्यादा महँगा है। लेकिन महँगा तो है, लेकिन कुछ बात तो होगी महँगा के पीछे। जब कोई दुकान पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, तो वहाँ पे कुछ क्वालिटी का इश्यू हो सकता है। क्वालिटी का इश्यू नहीं, क्वालिटी का इम्प्रूवमेंट हो सकता है, क्वालिटी काफ़ी बेटर हो सकता है, तभी तो लोग वहाँ पे खचाखच भरे हुए हैं मक्खी की तरह। चलिए, यहाँ पे 99 मल्टीपल में इनका पी रेशियो है, तो वहीं पे आप डेट्स की बात किए तो डेट्स बिल्कुल फ्री है, जो कि 0.30 के आसपास आंकड़ा है। मार्केट कैप कंपनी का उतना ज़्यादा नहीं है, जो कि करीब कह सकते हैं कि 2100 करोड़ के आसपास, 2200 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, लेकिन स्टॉक प्राइस तो गजब का है। ये मार्केट कैप और स्टॉक प्राइस दोनों डिफरेंट चीज़ है, क्योंकि स्टॉक की प्राइस जो है वो नंबर ऑफ कम शेयर होने की वजह से हो सकता है, और मार्केट कैप इस हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है, जो कि करंट मार्केट की प्राइस को यदि आप नंबर ऑफ शेयर से मल्टीपल करते हैं, तो शायद वो मार्केट कैप निकल जाता है। अब यदि बुक वैल्यू से कंपेयर करते हैं इस स्टॉक को, 760% के आसपास ग्रो ऑलरेडी जंप कर चुका है। वहीं इंटरेंसिक वैल्यू से कंपेयर करेंगे तो 422% ऑलरेडी इंक्रीज कर चुका है मार्केट की प्राइस। तो फिर अच्छी बात क्या? यदि दूसरों कंपनी के कंपेयर किया जाए, तो जहाँ पे कह सकते हैं कि चलो वरुण बेवरेज हो या बाकी कंपनी, सभी का रेस तो बस नियर अबाउट द सेम था। एक कंपनी की बात करूँ जिसका नाम एलटी फूड्स है, उसकी वैल्यूएशन आजकल थोड़ा सा सस्ता मिलता है। चाहे वो पी रेशियो के मुताबिक देखें, चाहे इंटरेंसिक वैल्यू के मुताबिक देखें, चाहे वो बुक वैल्यू के मुताबिक ही क्यों ना देखें। यहाँ पे यदि आप ग्रोथ की बात करें, जहाँ पे वाई वाई की ग्रोथ को लेकर हम जिक्र करने वाले हैं, तो वाई वाई का ग्रोथ जो है वो नियरली ये कहता है कि कंपनी में जो है वो करीब 34% की ग्रोथ रही। तो वहीं पे प्रॉफिट का जो ग्रोथ रेट था वो 108% के आसपास रही। तो सोचिए, जहाँ सेल्स थोड़ा सा पार्ट्स बढ़ता है और आपकी पिछले पीरियड के मुकाबले जो प्रॉफिट था वो 108% बढ़ जाती है।
तो कैसा महसूस फील होता है, जबकि इनके सेक्टर की जो बाकी कंपनियां हैं वो ज्यादातर कंपनियां तो पिटी हुई दिखती है पिछले इस पीरियड के मुकाबले, पिछले साल 2023 के मुकाबले की बात करूं तो। अब एक चीज को और जाननी जरूरी है, क्या कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर का भी ग्रोथ रेट है? बिल्कुल जी है, इसलिए हमने कहा कि हम 5% तो मिनिमम में लेके चले हैं, जो किसी भी सिचुएशन हो मार्केट में, आंधी आए बाढ़ आए, लेकिन ग्रोथ कम नहीं होना चाहिए, अर्थात बिकवाली लगातार होते रहना चाहिए, तभी तो ग्रोथ बनेगी। उसमें हमें रिस्क फैक्टर को भी जानना पड़ेगा कि आखिर नंबर ऑफ डेज में कितने दिन में पैसे रिकवरी कंपनी करती है। उसकी चर्चा करें तो कंपनी कह सकती है कि 14% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर में सेल्स में ग्रोथ रहा, तो वहीं पे करीब करीब 30% के आसपास प्रॉफिट जंप कर। कब से? दिसंबर की डेटा को यदि सितंबर की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो ये आंकड़ा मिली, अर्थात आप ईयर एंड ईयर बेसिस पे भी बेटर रहे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर डेटा में भी बेटर। अब आते हैं सवाल कि आखिर कंपनी का आरओई कैसा है, कैसा क्या करती है नहीं करती है, उसकी बात करें। इसका नाम बेसिकली जो कंपनी का है वो टेस्टी बाइट ईटेबल्स लिमिटेड है, मतलब खाने पीने की चीजें हैं, तो इसलिए इसमें टेस्टी बाइट नाम को वर्ड वर्ड को यूज कर दिया है, और ये टेबल खाने पीने की चीजें हैं उसमें टेस्ट वाली चीजों को इंक्लूड करके रखा। अब देखिए मार्केट में कैसा रहा इनका रेस को लेकर, तो यहाँ पे आरओई की आंकड़ा करीब 16%, जो कि काफी बेटर है, आरओई भी करीब 17% के आसपास। यदि हम प्रमोटर कंट्रोल की बात करें, जहां पे हमने ये सर्च किया था कि मार्केट में ऐसी कंपनी चाहिए जहां पे प्रमोटर का कंट्रोल तगड़ा हो, तगड़ा का मतलब कंट्रोल जो है काफी स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए हमने सेकंड कंडीशन लगाया था कि जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 70% और उससे ज्यादा होना चाहिए। उसकी लिस्ट में इनका जो प्रमोटर का होल्डिंग था वो 74% से ज्यादा था, तो डेट्स जो है काफी कम है, और नेट इनकम मार्जिन कंपनी का केवल 4% की रही। कितना है? केवल 4% की, जहां करंट रेशियो की नंबर भी शो करती है, और उसको लेकर के हम नंबर ऑफ डेटर्स डे को देखेंगे, और मार्केट कैप के अकॉर्डिंग जो 2200 करोड़ की मार्केट कैप है नियरली की बात करूं तो उसमें करीब करीब 21,000 से ज्यादा, अर्थात 22,000 शेयर होल्डर का बात कर ले, 22,000 शेयर होल्डर का पैसा दिखता है, जो कि 31 मार्च 31 दिसंबर 2024 है। डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड तो है, लेकिन काफी कम पे आउट करती है, केवल और केवल 2% के आसपास रही है फ्रॉम द। अब एक सवाल और आती है कि आज के टाइम में जो मार्केट की ये प्राइस है, करंट मार्केट प्राइस, वो किस पैदान पे आके अटकी पड़ी? इसके मुताबिक यदि आप देखते हैं तो ये कह सकते हैं कि कंपनी का जो ग्रोथ रेट है इस यहाँ से और यहाँ से, तो बॉटम से मार्केट जंप करना और ऊपरी सतह से मार्केट टूटना, तो हमने इसके लिए परसेंटेज कैलकुलेट कर दिया। परसेंटेज कैलकुलेट किस हिसाब से कर दिया देख लीजिए। यदि आप 52 वीक के हाई पोजीशन से इस कंपनी की प्राइस को देखेंगे तो कितना परसेंट टूटा हुआ है? 44% की मार्केट करेक्ट हो चुका, अर्थात जो 44% इंक्रीज किया था वो 52 वीक की हाई पोजीशन 44% टूट चुका है। यदि आप एक्चुअली चार्ट लेवल पे जाके चले हैं तो शायद कुछ और भी क्या मिलेगा, बेनिफिट मिल सकता। अब देखिए मार्केट ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मैं सीधा सीधा कह सकता हूँ, देखने के बाद चार्ट लेवल देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि कुछ पीरियड में इसको इतनी ज्यादा यहाँ पे डिमांड बनाई गई, अब या तो बन गया या बनाई गई, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, क्योंकि डिमांड बनाई गई तभी तो मार्केट में वॉल्यूम आई। आज भी मार्केट में वॉल्यूम उस लेवल पे नहीं है जो कि उस टाइम फ्रेम में वॉल्यूम आ रही। यहाँ पे एक बड़ी लंबी वॉल्यूम आई, मार्केट को नई पहचान मिली, और 52 वीक हाई नहीं, लाइफ टाइम की हाई की तरफ जाती देखी गई, तो मार्केट उसके बाद लगातार पिटती गई। अब यहाँ पे आकर के ये नहीं कह सकते जो मार्केट का जो ट्रेंड है वो क्या है, ब्रेकआउट करने की है। ऐसा लग रहा है कि शायद मार्केट यहाँ पे इनको डिक्लाइनिंग जो मिला है वो लगातार बॉटम टू बॉटम बॉटम टू बॉटम को टच करती जा रही है। यदि रिसेंटली की बात करें तो यदि ये बॉटम पे आकर के स्थिरता बना पाएगी तभी तो एक सहूलियत की बात हो पाएगी। अदरवाइज यदि बॉटम टू बॉटम को ब्रेक डाउन कर जाए
तो फिर क्या होगा, जो भी लिया है उसकी वैल्यूएशंस में कमी देखने को मिल सकती। अब एक चीज को देखिए, यदि आप इनकी लोअर साइड से करंट मार्केट की जो रेंज की बात करें, तो पीयर्स में हमने उसको भी लिया टेस्टी वाइड की, तो ये देखा गया कि जो लाइफ टाइम हाई था उससे 60% की करेक्शन हुआ है। और यदि बॉटम से बात करें, मार्केट केवल और केवल 6% की क्या हुआ है, एक ट्विस्ट लेके आई है ग्रोथ को लेकर। जबकि पूरे के पूरे पेयर्स चेन की बात करें, जिसमें ब्राउन बेवरेज हो, हस्तुन्स हो, बिकाजी फूड्स हो, गोदरेज एग्रोवेट्स हो जैसे कंपनी शामिल है, वहां पे देखा गया कि सबसे ज्यादा गिरने वाले स्टॉक की लिस्ट में यदि किसी कंपनी का नाम शामिल है आज के टाइम में, तो उसका नाम टेस्टी बाइट ही देखने को मिलता है पूरे के पूरे पेन के। कब, जबकि वरुण बेवरेज 24% करेक्ट हो चुका, तो बाकी जो कंपनियां थी वो कोई 29%, तो कोई 18% की बात कहती है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा पिटा हुआ निकल के आता है। अब सोचिए इंडस्ट्रियल के पी के मुताबिक भी देखा जाए, यदि हम इनकी बीएससी की डेटाबेस पे चलते हैं, तो एक और कुछ करेक्टिविटी लेके आई थी। और एज ऑन टाइम फ्रेम की बात करूंगा, मैं कोई आपको रिकमेंडेशन या प्रोडिक्शन की बात बिल्कुल नहीं करता हूँ कि आखिर फ्यूचर कैसा होने वाला है कैसा। जो अभी तक है उसके मुताबिक की बात करें, तो इनकी जो, यदि हम एफएमसीजी इंडेक्सेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कंपेयर करें, तो समझ में ये आ पाई, जो कंपनी लास्ट 10 सालों की डिमांड के बेसिस पे तो 1300% की रैली बना ही देखी। लेकिन एक टाइम फ्रेम के मुताबिक, क्योंकि ये कल की कंपेयर आज से करेंगे, आज की कंपेयर कल से करेंगे, कल से परसों, उस टाइम फ्रेम के मुताबिक मार्केट में जहां एफएमसीजी कंपनियां स्टेबल रही, तो वहीं पे इनकी लगातार धुलाई होती रही। क्या होती रही, धुलाई होती रही। और एक टाइम फ्रेम के मुताबिक धुलाई धुलाई के साथ साथ मार्केट में ऐसा नहीं कि पैसा नहीं बना, पैसा लोगों ने बनाया भी होगा, और काफी सारे लोगों को इसमें नुकसान भी मिला होगा। क्योंकि एक चीज हमेशा कहता हूं कि गोल्डन रूल आखिर है क्या। देखिए गोल्डन रूल ये हमेशा ये कहता है, जो यदि मार्केट में प्रॉफिट दिखता हो तो उसको लपेटने की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज फिर वो एक पॉकेट से दूसरे, दूसरे से तीसरे। मैं पॉकेट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसका नाम पोर्टफोलियो की बात शामिल कर। एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि पैसा ही सब कुछ है, उसको सिक्योर भी करना है, सेव भी करना है कल के लिए, और उसको ग्रोथ भी लेना है। तो प्रॉफिट को लपेटना पड़ेगा। और यदि अच्छे प्रोडक्ट ना हो, यहाँ पे क्या देखा गया, इस कंपनी की फंडामेंटली अभी तक जो है, जो हमने एक कंडीशन बेस लिया था उसके मुताबिक कंडीशन ठीक है, लेकिन फिर पिटाई क्यों हुआ, फिर पिटाई कब तक जारी रहेगी, ये भी एक चैलेंजिंग वर्ड है। तो इसको लेकर जब ही इस कंपनी की आप निवेशकों के इंटरेस्ट को ध्यान देने की कोशिश करेंगे, तो इसमें क्या था, एफआईआई की होल्डिंग, डीआई की कोई भागीदारी नहीं, आम निवेशकों के पास होल्डिंग 21%। रिसेंटली अपडेट की बात किया जाए तो मीडिया रिलीज में 31 मार्च को एक अपडेट निकल के आई थी, और उसमें कहा गया था कि नियरली की बात करूं तो इसमें क्या कहा गया था, फॉर द पोस्टल बैलेट और न्यूज पेपर पब्लिकेशन का उन्होंने जिक्र किया था। रिस्क और रिवार्ड की यदि आपस में तुलना करके देखें, तो कंपनी स्किनर के बेसिस की बात करूं तो कंपनी रिस्क फैक्टर पर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, जिसमें कि हो सकता है कंपनी के लो रिटर्न की बात कहते हैं, क्योंकि कंपाउंडेड डेटा की बात किया जाए तो कंपनी कंपाउंडेड में लास्ट कुछ पीरियड में एक निगेटिव इंपैक्ट डालती देखी गई, तो लास्ट लगातार निगेटिव इंपैक्ट ही डालती। यहाँ ग्रोथ लेवल बना के रखा है ट्रेंडिंग के मुताबिक, तो हो सकता है आगे चल करके इनका परफॉर्मेंस बेटर हो। क्या हो सकता है, बेटर हो। और अभी तक के यदि आप सेल्स रिकॉर्ड की बात करें, तो अभी तक के सबसे टॉप ऑफ द रिकॉर्ड रहा है सेल्स में। मिलेंगे कुछ नई पॉइंट के साथ, नई स्ट्रेटजी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस दोस्तों।